बाकी प्लांट्स के मुकाबले मतलब हम अपने घरों में भी जो मतलब लगाते हैं, अब वो एक तो मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उन पे जो ये भी होते हैं प्रोडक्शन, आप टमाटर देखोगे तो वो बहुत छोटे होते हैं। अब यहाँ पे इतने बड़े कैसे, और इतने मतलब प्रोडक्शन प्लांट्स की भी इतनी अच्छी तरीके से आप देखो कितने ग्रीन है, ये क्यों है ऐसा? आपने डिफरेंस देखा होगा। हाँ। अभी मैंने वहाँ पे भी आपको एक पौधा दिखाया, हाँ, उसमें बंचेस लगे थे लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं थी। देखो डिफरेंस क्या है। अभी वो जो बच्ची मुझे कौन सा पूछ रही थी कि पीएच लेवल कैसे, मतलब किस फसल में क्या लगता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने सॉइल तैयार की ना टमाटो के लिए, जब स्पेशल की थी, ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले हमने देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट लैंड की क्या क्या होती है। फार्मर मैन्यूअर, फार्मर जो है ना, फार्म मैन्यूअर, गोबर वगैरह जो है ना, वो हमने 15 क्विंटल इसमें डाला। इतने एरिया में कितना डाला है? 15 क्विंटल डाला है गोबर, क्योंकि वो रिकमेंडेशन है, मतलब जैसे हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमारे जो साइंटिस्ट है, कि अगर एक कनाल में आप टमाटर की खेती करोगे उसमें गोबर कितना डालोगे, अगर आप इनऑर्गेनिक करते हो तो खादें कितने डालोगे, ठीक है। तो उस करके हमने यहाँ पे कितना डाला है, 15 क्विंटल। उसके बाद क्या किया हमने, आया यहाँ दिखाना, उसके बाद हमने मल्चिंग शीट, अभी आप बता रहे थे ना कि मल्चिंग शीट आप यूज़ क्यों कर रहे हो, इसका पर्पज़ क्या है। उसके बाद हमने प्रॉपर इसका गैप किया ना गैप, एक पौधे से दूरी, दूसरी देख 1 2 3 फुट पौधे से, एक रो से दूसरी रो की दूरी कितनी है, 3 फुट के। और प्लांट टू प्लांट यहाँ पे हमने 2 फुट की दूरी रखी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 फुट, यहाँ से 3 फुट। सबसे पहले हमने क्या किया, सॉइल स्ट्रक्चर बनाया जो टमाटो की फसल को जरूरत जो इसकी रिक्वायरमेंट से, हाँ, मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या इसको चाहे, गोबर कितना चाहे, बाकी सब क्या। उसके बाद हमने क्या किया इसको, उसके बाद हमने मल्चिंग शीट लाई, ठीक है बच्चों। मल्चिंग शीट से कितने फायदे आए हमें, इसमें वीड नहीं आया, इसमें मतलब वाटर भी, मॉइस्चर भी रहा इसमें, ठीक है बच्चा। हाँ, मतलब ये सब चीज़ है, इसका रूट्स भी बड़ा, इसकी ग्रिप भी ज़्यादा बने, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में अच्छी हो जाएगी, एनर्जी भी, मतलब सारा कुछ अच्छे से प्रोवाइड होगा, इसके लीव्स भी ग्रीन रहेंगे, जो इसके फायदे हैं। और उसके बाद क्या हुआ बच्चा, जब हमने ये सीड लाया तो सीड भी हमने अच्छा वाला लाया, मतलब हमारी एलिवेशन में या नीचे भी ये बनता है, पंजाब वगैरह में बनता है, लेकिन ये इसको अंसल बोलती है, जो वैरायटी है ना। आयान भाई ये दिखाना, ये जो वैरायटी है ना, ये अंसल की। इतना बड़ा बड़ा टमाटर आपने कहीं देखा है? बिल्कुल भी नहीं। ये इतना बड़ा क्यों बना है, देखो, एक तो सीड अच्छा, दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर इसका अच्छा बना है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा पौधा भी बन गया, उसके बाद हमने इसकी प्रूनिंग की, क्या की, इसकी कटिंग भी हमने की। आप जो घर में लगाते हो टमाटर, उसमें प्रूनिंग नहीं करते हो आप, ना करते हो। कितनी कटिंग्स होती है इसमें, मतलब जैसे आपने ऊपर बताया था ना कि वहाँ पे 3 बार होती है, 12 लीटर, वो तो है क्लाइंबर में, लेकिन इसमें वैसे नहीं है। अगर हम सिंगल लीटर ले जाएंगे, ऊपर वाला जो आपने देखा ना, सिंगल लीटर में हमने वो जो बोला था 12 14 15, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टी में लिया है, ठीक है। तो मल्टी में हम 3-4 शाखें रख लेते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाले पत्ते, ये देखो ना, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे काटी है शाखें, यहाँ पे काटी है, और बाकी जितना भी जो इसका वेस्टेज थे वो हमने निकाल दिया। उससे क्या फायदा होता है कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स उस पत्ते में जाएगा, उस टहनी में जाएगा, वो उसी में जाएगा। तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा बना है, देखो, इसलिए जो है ना इसकी फसल इतनी ज़्यादा बनी है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो धूप का आना है इसमें। देखो अगर सबसे, अगर हम खादें कितनी भी डालें, गोबर कितना भी डालें ना, सन पेनिट्रेशन अगर फ्रूट में नहीं होगी तो हमारा फ्रूट सब ज़ाया हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब पत्ते में खुराक आ जाता है, फिर सनलाइट आ जाती है, उसको तोड़ता है, कुछ इवापोरेट हो जाता है, कुछ तोड़ता है, कुछ फिर पत्ते में चले जाता है, कुछ फसल में चले जाता है, ठीक है बच्चों। वो आप सर को भी क्लास में बता देना, वहाँ से आपको वो मजीद बता सकता है, ठीक है।